नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल स्टेट का मिनिमम वेजेज। जो लेटेस्ट मिनिमम वेजेज है ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और यह इफ़ेक्टिव है 1 जुलाई 2021 से। तो हम लोग देख लेते हैं प्राइवेट कर्मचारियों के सैलरी में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा जो यह नोटिफिकेशन नंबर इस प्रकार से है और ऑलरेडी यह रिलीज हो चुका है, जिसके अंतर्गत मिनिमम रेट ऑफ वेजेज जो इफ़ेक्टिव है 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक। तो यह जो मिनिमम वेजेज है वेस्ट बंगाल स्टेट के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर वह शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उसमें जितने भी कर्मचारी, वर्कर्स, वेजर्स काम कर रहे हैं उन सभी के लिए यह मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल होगा और उसके आधार पे ही उनको जो भी अभी मिनिमम वेजेज बढ़ोतरी होकर के आया है उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करना होगा एम्प्लॉयर को। उसके अकॉर्डिंग ही उनके टेक होम में बढ़ोतरी होगी, सीटीसी में बढ़ोतरी होगी और उसके अकॉर्डिंग ही उनके जो भी रेमिटेंस हैं, रिटर्न्स हैं वो फाइल करने होंगे। तो चलिए हम लोग सीधा नोटिफिकेशन में आते हैं और देख लेते हैं क्या लेटेस्ट बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे नोटिफिकेशन का ये नंबर है, इस प्रकार से नोटिफिकेशन नंबर है। यह वेस्ट बंगाल ऑफिस ऑफ द लेबर कमिश्नर के द्वारा ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। 30 जून 2021 को पब्लिश हो चुका है यह ऑलरेडी। तो हम लोग चलते हैं इसको वन बाय वन करके समझते हैं। यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट है ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि अंडर शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जो भी इस्टेब्लिशमेंट आएंगे उनमें काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, उन सभी के लिए यह मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको स्क्रॉल डाउन करके क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप दो एरिया में इसको डिवाइड किया गया है, जोन ए और जोन बी। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जोन ए एरिया के अंतर्गत कौन सा एरिया आएगा और जोन बी के अंतर्गत कौन सा एरिया आएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है और हाईली स्किल्ड है। तो अनस्किल्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जोन ए में जो बन के आया है 8,904 रुपीज़ बन के आया है। अगर आप इसको 26 से डिवाइड करते हैं तो यह डेली वेजेज बन के आ जाता है, जो इस प्रकार से 342 रुपीज़। तो आप इस प्रकार से बाकी सभी जोन का निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सेमी स्किल्ड का जोन ए में बन के आया है 9,795 रुपीज़ और इनका डेली का है 377 रुपीज़। स्किल्ड का है यहाँ पे मिनिमम वेजेज जो मंथली बन के है 10,775 रुपीज़ और इनका डेली है 414 रुपीज़। हाईली स्किल्ड का बन के है 11,851 रुपीज़। इनका डेली का जो बन के आया हुआ है 456 रुपीज़। आप जोन बी में अगर आप देखते हैं तो अनस्किल्ड एम्प्लॉई का बन के आया 7,929 रुपीज़। सेमी स्किल्ड में बन के आया 8,720 रुपीज़ और स्किल्ड एम्प्लॉई के लिए बन के आया है जोन बी में 9,593 रुपीज़ और हाईली स्किल्ड के लिए यह बन के आया 10,554 रुपीज़। तो इस जोन के अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेजेज आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, इसी को हम लोग को 1 जुलाई 2021 से फॉलो करना है और उसके आधार पे ही सीटीसी ब्रेकअप हो या फिर आपका टेक होम हो या फिर स्टैट्यूटरी रेमिटेंस हो, सबको इसके आधार पे ही बनाना है। और इसका जो भी बेनिफिट जो भी इंक्रीज हुआ है सीटीसी में या टेक होम में, उसका बेनिफिट जो भी एम्प्लॉई हैं उनको मिलेगा। तो आगे देख लेते हैं कि एरिया को हम लोग किस प्रकार से समझ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरिया बताया गया है। देख लीजिए यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एरिया जोन ए के अंतर्गत आ जाएगा एरिया अंडर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपलिटीज़, नोटिफाइड एरियाज या अथॉरिटीज़ जो भी हैं या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो भी हैं, थर्मल पावर प्लांट एरियाज जो भी हैं, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल टाउनशिप एरियाज। तो इस प्रकार के जितने भी एरियाज हैं वो सभी जोन ए कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे और उसके लिए आपको जोन ए का मिनिमम वेजेज फॉलो करना है। और जोन बी रेस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल जितने भी बच जाएंगे, इनको छोड़ के जितने भी एरिया बच जाएंगे वेस्ट बंगाल स्टेट के अंतर्गत, वो सभी
जोन बी के अंतर्गत एरिया में आएंगे और उसके अंतर्गत जो भी मिनिमम वेजेज है इसको ही वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सबको फॉलो करना है, इसको ही। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड के अंतर्गत किस प्रकार के एम्प्लॉय को रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने यह फ्लैश हो रहा है इस प्रकार से। तो सबसे पहले समझ लीजिए, अनस्किल्ड वर्कर के अंतर्गत प्यून है, क्लीनर है, स्वीपर है, सिक्योरिटी गार्ड है, वियरर है, मैसेंजर है, इस प्रकार के कैटेगरी के एम्प्लॉय को रखा गया है। सेमी स्किल्ड वर्कर के अंतर्गत डफ्ट्री है, असिस्टेंट अकाउंटेंट है। तो जो भी असिस्टेंट टाइप के जो भी एम्प्लॉय है ये कैटेगरी के, उनको सेमी स्किल्ड में रखा गया है। स्किल्ड वर्कर के अंतर्गत क्लर्क हैं, टाइपिस्ट हैं, ऑफिस असिस्टेंट हैं, ऑफिस मेंटेनेंस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टाफ हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, अकाउंटेंट हैं। तो इस प्रकार के कैटेगरी के जो भी एम्प्लॉय हैं या इस प्रकार के डेजिग्नेशन के जो भी एम्प्लॉय है उसको स्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ही उनको स्किल्ड का मिनिमम वेजेज फॉलो करना है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाईली स्किल्ड क्या है। तो हाईली स्किल्ड के अंतर्गत हेड असिस्टेंट हैं, सीनियर अकाउंटेंट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टाफ या फिर एग्जीक्यूटिव को लिया गया है, मार्केट रिसर्च स्टाफ को लिया गया है और एग्जीक्यूटिव को लिया गया है, गोडाउन इंचार्ज को लिया गया है, ऑफिस सुपरवाइज़र को लिया गया है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को लिया गया है, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ को लिया गया है। तो इन प्रकार के जितने भी एम्प्लॉय हैं इस डेजिग्नेशन में, उन सभी को हाईली स्किल्ड वर्कर के कैटेगरी में रखा गया है और उसको जोन ए के अंतर्गत इस मिनिमम वेजेज को फॉलो करना है और जोन बी के अंतर्गत इस मिनिमम वेजेज को फॉलो करना है। तो बाकी नोटिफिकेशन आपके सामने है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, आप जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा। इस प्रकार से नोटिफिकेशन है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं और आपको जो भी सॉल्यूशन होगा प्रोवाइड कराएंगे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वर्कर्स हैं उनको शेयर कीजिए वेस्ट बंगाल के अंतर्गत, ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।